Okay, so welcome back everyone. मार खा का तुम लोग तो सड़ा हुआ मुंह बना रही। जल्दी उठा करो। चलिए, so we will be starting with light, I guess. Fine. Okay, great. So पिछले क्लास में हम लोग जहाँ तक बात कर लिए थे, हमने कहा था कि आप लोड ना लें, एक बार और हम लोग बात कर लेंगे, उसके बाद we will continue. ठीक है, फाइन। लाइट, तो एक बार फिर से हम लोग जो है वो अपना डिस्कशन शुरू करते हैं। What do we understand by light? लाइट से हम क्या समझते हैं? लाइट है क्या एक्चुअली, है ना? तो लाइट एक ट्यूबलाइट है, तो एलईडी बल्ब, तो लाइट इज एक्चुअली अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट एक्चुअली एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो कि हमें क्या करने की मदद करेगा? देखने में। इट enables us to see, ये हमें देखने में मदद करता है। बुझे? लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच enables us to see the objects or anything। अब सवाल ये है, यहाँ पे आता है कि आपको ये पर्टिकुलर एनर्जी जो है, इट ऑलवेज शुड कम इन सम फॉर्म्स, और इट शुड कम ऑलवेज इन सम काइंड ऑफ फॉर्म्स। जैसे अब एनर्जी, कोई भी आप एनर्जी ले लीजिएगा तो आपको ये कोई ना कोई तरीके से मिलेगा, ठीक है? झोला में नहीं मिलेगा कि ये लीजिए एक झोला लाइट एनर्जी, ऐसा नहीं होता है, ठीक है? जैसे आप अपना भी ताकत आप किसी को जैसे धकेल के निकालते हो, तो आप एक तरीके से निकाल रहे हो। ये नहीं कि भाई हम कल खाना खा लिए हैं उमच के, हमको बहुत ताकत हो रहा है, तुम ले लो ना मेरे से कुछ ताकत। वो भी एक एनर्जी है। बिजली चल रही है तारों से, है? तो वायर के थ्रू भी आपको एनर्जी मिल रहा है ना, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अभी हाथ तो हाथ ट्रांसफ़र करिएगा, होगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी? मर जाओगे वैसा करने की कोशिश करोगे तो। देयर इज़ अ वे, देयर इज़ अ प्रॉपर गाइडेंस और देयर इज़ अ प्रॉपर रूट टू फॉलो अप द पर्टिकुलर एनर्जी। उसी प्रकार से आपको लाइट भी, अगर इफ़ इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, अगर ये एक तरीके का एनर्जी है, तो अगला सवाल हमारे मन में ये आना चाहिए कि ये वाली एनर्जी जो है वो हमें किस फॉर्म में मिलती है? किस फॉर्म में हमें ये एनर्जी मिलेगी? पहले तो नींद से जाग जाइए, है ना? उठिए और जाके वहाँ पीटी करिए जो है। हम बोले वहाँ जाके पीटी करो, पीटी करो, जंपिंग एक्सरसाइज करो वहाँ पे जाके, ठीक है? 4 बार उछलो, ऐसे ऐसे ऊपर नीचे उछलो, उसके बाद देखो नींद खुल जाएगा। सुबह सुबह क्लास रखने का ये प्रॉब्लम है थोड़ा सा। रात भर पता नहीं आप लोग कोचिंग करते रहते हैं। हमारा जैसा रूटीन रहा, तुम लोग मर जाओगे एक सप्ताह में। जो दे वहाँ जाकर पहले जंपिंग एक्सरसाइज कर, पीछे जाकर। और किसी की नींद लग रहा है? 5 मिनट मुर्गी बन जाइए, चाहे कुर्सी उर्सी बन जाइए, देखिए नींद फ्रेश नहीं होगी फिर बेकार। बन रहे तो बन, बहुत अब जमा ही ले रहा बड़ा। जो बनने के मन है बन, उसके बाद 5 मिनट में भी ठीक हो जाएगा। बनो, बुझाएगा, नींद लग रहा। और किसी को तो मुर्गा बन रहा है, आप लोग में से कोई मुर्गी बन के देखिए, ठीक है? और तब भी अगर नींद ना खुले तो डिम्बा पार के देखिए, है ना? डिम्बा अंडा, ट्राई लेइंग एग्स, बुझा जाएगा, नींदे फरिया जाएगा। जब लगे कि नींद फरिया गया है तो कुर्सी में बैठ जाइए। ओके, सो आई वाज सेइंग कि एनर्जी जो है आपको हमेशा किसी ना किसी फॉर्म में मिलेगा। आप सोचिएगा कि एनर्जी का झोला मिल जाए या एनर्जी का पैकेट मिल जाए
या एनर्जी हमको पेन ड्राइव में दे दीजिए, या हमको पॉकेट में डाल दो, यहाँ पे हमारा खाली है, एनर्जी मिल जाएगा। इस फॉर्म में आपको एनर्जी ट्रांसफ़र या एनर्जी ट्रैवल नहीं करता, चाहे वो कोई भी एनर्जी क्यों ना हो। समझे? खाना ही खा रहे हैं, पैकेट में आ रहा है, बहुत अच्छा, तो आप खाना जो खा रहे हो तो अंदर जाके एनर्जी बन रहा ना। देयर इज़ अ सोर्स एंड देयर इज़ अ वे ऑफ लेटिंग आउट द एनर्जी विद इन एनीथिंग। ठीक उसी प्रकार से अगर लाइट एक प्रकार का एनर्जी है, एक ताकत है जो आपको देखने में मदद करने के प्रयोग करता है, प्रयोग में आता है, ठीक है, तो ये वाली जो एनर्जी है ये भी किसी ना किसी फॉर्म में आपको मिलेगा, डायरेक्टली आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, या यूँ कहिए कि ये किसी ना किसी फॉर्म में आप तक पहुँचेगा। ठीक है, डायरेक्टली नहीं कि एक झोला लाइट एनर्जी लीजो और जहाँ देखने का मन है झोला लेते जाओ और देखते रहो, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, बुझा रहा है? लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच ट्रैवल्स इन सम काइंड ऑफ फॉर्म, विच प्रोपगेट्स इन सम काइंड ऑफ फॉर्म। यूं ही वो उसका प्रोपगेशन नहीं होगा, समझे? प्रोपगेशन जिसको मेन टर्म बोल रहे हैं, प्रोपगेशन। ठीक है, कि ये प्रोपगेट कैसे करेगा, ये चलेगा कैसे, समझाया कि नहीं? तो अर्लियर पीरियड्स में लाइट को ये माना गया था, एक साइंटिस्ट था उसका नाम था क्रिश्चियन हैगेन्स। ठीक है, तो इनका मानना था कि लाइट जो है इज अ, यू कैन मेक इट इन द नंबर्स। लाइट जो है आप इसको गिन सकते हैं। तो कहा क्यों? तो बोला ऐसे इसलिए क्योंकि लाइट जो है इट इज़ एक्चुअली इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल स्मॉल पैकेट्स। लाइट जैसे ट्यूबलाइट से जो लाइट निकल रही, ठीक है, ये लाइट हमें ऑल्दो पता नहीं चल रहा है कि कैसे लग रहा, चारों तरफ फैल गया लाइट। एक्चुअली ये फैला क्या है? तो फैला हुआ ये जो लाइट है इट इज़ एक्चुअली द पार्टिकल्स ऑफ लाइट, या यूँ कहिए पैकेट्स ऑफ लाइट, एनर्जी पैकेट्स ऑफ लाइट। ठीक है, इन एनर्जी पैकेट्स को कहा गया फोटॉन्स। ठीक है, मीनिंग टू से दैट कि क्रिश्चियन हैगेन्स का कहना यह था कि लाइट जो है वो हम तक आता है इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी पैकेट्स, इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी पैकेट्स, छोटे छोटे एनर्जी पैकेट्स के फॉर्म में हम तक आता है। ये इतने छोटे होते हैं, ये इतने डिस्क्रीट नेचर के होते हैं। डिस्क्रीट बोले तो इतना छोटा, बहुत छोटा। ठीक है, ये इतने डिस्क्रीट नेचर्स के होते हैं कि हम इसको ऑब्जर्व नहीं कर सकते हैं। हमें लगेगा कि एक पूरा फैल रहा है, बस एकदम किरणें फैल रही हैं, ऐसा लगेगा। सूरज की किरणें देखो कैसे लगता है, एकदम पूरा एकदम एक स्ट्रेट लाइन की तरह लगता है। लेकिन क्रिश्चियन हैगेन्स के अनुसार वो एक स्ट्रेट लाइन के अनुसार की तरह नहीं होती है, समझे? उन स्ट्रेट लाइंस को अगर बहुत ज़्यादा जूम करके देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि इट इज़ एक्चुअली अ कलेक्शन ऑफ सो मेनी पैकेट्स ऑफ लाइट। और इन पैकेट्स ऑफ लाइट को हम कह रहे हैं फोटॉन्स। मतलब लाइट और कुछ नहीं है बल्कि फोटॉन्स हैं। वही फोटॉन्स जो है वो आते हैं, फैलते हैं, तो हमें दिखाई देता है। मैंने कुल मिला के बात यह है कि लाइट ट्रैवल्स इन द फॉर्म ऑफ फोटॉन्स, या लाइट ट्रैवल्स इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल एनर्जी पैकेट्स नोन एज फोटॉन्स। समझे? वो इतना प्रिसाइज थे कि उनका ये भी कहना था कि हम उन फोटॉन्स को गिन सकते हैं। हम उन फोटॉन्स को गिन सकते हैं कि एक सुई सा लाइट, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे हमने एक बल्ब रखा, एक बल्ब है, इस बल्ब से एक रोशनी ऐसे आ रही, तो इसी रोशनी को बहुत ज़्यादा जूम करोगे ना, इस जगह पे इतना सा जूम करोगे, इतना सा एरिया जूम करने पे पता चला कि ये ऐसा है। समझो, ये वाला जूम किए तो ऐसा हो, ठीक है, जूम करने में बड़ा दिखेगा ना, तो ये जूम करने पे ऐसा दिखा। थोड़ा और जूम करिएगा तो इसी को आपको कुछ ऐसा दिखाई देने लगेगा, ऐसा पैकेट्स। एकदम सटा एनर्जी पैकेट्स के फॉर्म में लगेगा। इन्हीं एनर्जी पैकेट्स को कहा गया फोटॉन्स। एग्जैक्टली ऐसा दिखता नहीं, हम केवल आपको इमेजिन करवाना था इसलिए करवा दिए। अब यहीं से सोचो, ये यहाँ से यहाँ तक आपको जूम करने के बाद दिख रहा है, ये है क्या? इतना सा है। अब इतना चीज़ जो है कोगुलेटेड नज़र आएगा यहाँ पे, तो आपको तो एक स्ट्रेट लाइन है जैसा नज़र आएगा जी,
आप बहुत ज़्यादा अंदर घुस के देखोगे तब ना ये वाला समझ में आएगा क्या है क्या नहीं। बुझ रहे हो कि नहीं बुझ रहे हो? ऐसे में तो लगेगा कि आपको कि पूरा पूरा सीधा लाइन है, भाई यहाँ से यहाँ बल्ब था, सीधा लाइन खींच दिए। बुझे? तो क्रिश्चियन हैगेन्स, लिखिए देते हैं नाम, इन्होंने बहुत बड़े बड़े प्रिंसिपल्स दिए हैं। आगे चल के बहुत तकलीफ होगा क्लास 12th में, अगर यहाँ ढंग से अगर लाइट नहीं पढ़ते हो ना, क्लास 12th में जो है वो ज़िंदगी बर्बाद कर देगा। इसलिए ढंग से आप यहाँ पे सीख लें। यहाँ पे आपका लाइट के प्रति अगर इंटरेस्ट जग जाता है, ठीक है, यू विल बी वेरी मच सेटिस्फाइड एंड कन्फ्रंटेड इन योर क्लास 12th। मुझे इफ़ यू गो ऑन विथ साइंस, अगर आप साइंस लेते हैं तो क्लियर। ये बहुत बड़े साइंटिस्ट माने जाते हैं इन टर्म्स ऑफ ऑप्टिक्स, बोले तो ये लाइट वाले फील्ड में। मुझे इसी चैप्टर को आप क्लास 12th में ऑप्टिक्स के अंडर पढ़िएगा, समझे। चलिए, तो ये इनका कहना था कि हम इन फोटॉन्स को गिन सकते हैं, एनर्जी पैकेट्स को गिन सकते हैं, और कैसे गिनेंगे ये भी उसका तरीका उरीका सब बता दिया था गोचाई, है ना। ऊपर लेवल का आदमी था ही, कितना फोटोन जा रहा है। एक्चुअली कोई बल्ब होता है, अभी हम देखते हैं, कोई बल्ब होता है जो कम रोशनी देता है, कोई बल्ब होगा जो बहुत रोशनी देगा, ठीक है। अब स्ट्रीट लैंप देखोगे तो वहाँ नाइट बल्ब लगाने से काम चलेगा है? अरे नाइट बल्ब हमको हरा पीला बढ़िया लगता है तो इसलिए वहाँ पे लगा दो, विल इट वर्क? क्यों नहीं काम करेगा? फोटोन रे गोची, नाइट बल्ब इसलिए काम नहीं करेगा क्योंकि ये कम रोशनी देता है, और स्ट्रीट लैंप में मुझे ज़्यादा रोशनी चाहिए। एक जगह लगाएं तो कम से कम अच्छा खासा एरिया वो कवर करके जो है वो रोशनी करे। नाइट बल्ब क्या लगाते हैं? कोई काम नहीं है, सुतना हमको थोड़ा सा रोशनी रहेगा इसलिए लगा लेते हैं। तो इतना सा काम के लिए जो है वो हम स्ट्रीट लैंप थोड़ी लगाते हैं, हमें रोशनी चाहिए। तो स्ट्रीट लैंप में ये वाला बल्ब काम नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि इसका जो है फोटॉन्स वो कम स्प्रेड हो रहा है, या फोटॉन्स है ही नहीं, बहुत कम है इसमें, इसके अनुसार, ठीक है। यही वो चीज़ है जो आपके लाइट की इंटेंसिटी को बताता है। लाइट इंटेंसिटी बोले तो लाइट कहाँ कितना ज़्यादा है या कितना कम है, ये आपके फोटॉन से ही पता चलता है। अगर फोटॉन ज़्यादा है तो अब ज़्यादा आपके पास लाइट की इंटेंसिटी है, ज़्यादा फैलोगे। और अगर है ये नहीं है तो कोची करोगे? चुपचाप मटे मटिया के बैठो, कोची कर लोगे तुम ऐसे। समझ आया कि नहीं? क्लियर है? इसी को कहा गया क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट। क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट, जिसमें ये बात मुख्यतः रखी गई कि लाइट इज एक्चुअली ऑफ पार्टिकुलेट नेचर। लाइट जो है वो एक्चुअली पार्टिकल नेचर बिलोंग करता है। ये एनर्जी पैकेट्स हैं क्या? पार्टिकल्स। एनर्जी पैकेट्स हैं क्या? पार्टिकल्स हैं। इसीलिए कहा गया कि लाइट इज़ पार्टिकुलेट इन नेचर, मतलब लाइट जो है वो पार्टिकल नेचर शो करता है, और उन पार्टिकल्स को हम गिन भी सकते हैं। जाहिर सी बात है, पार्टिकल्स को गिन तो सकते हैं, क्लास 9 में पढ़े है ना। पार्टिकल्स कैन बी काउंटेड, इसीलिए बोला कि इट कैन बी काउंटेड, दैट्स वाई क्वांटम नंबर। तो मैं क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट, इसको आप यूँ भी समझ सकते हो। आप कभी ये वाला वर्ड भी सुने होंगे, क्वांटाइज्ड। आप बोल सकते हो कि लाइट समथिंग कैन बी क्वांटाइज्ड, मतलब किसी चीज़ को आप गिन सकते हो, ठीक है। इफ़ आई से राइस इज क्वांटाइज्ड, या राइस ग्रेन्स ऑफ राइस कैन बी क्वांटाइज्ड, आप उसको गिन सकते हैं। आप चाहे बैठ के बेगारी बैठे हुए तो गिन सकते हो। अरे यार ऐसा तो नहीं है कि आप नहीं गिन सकते हो। इट इज़ जस्ट दैट कि आप गिनना नहीं चाहते, बहुत बोर्डसम वाला काम है। कौन फालतू उतना बेगारी बैठे हुए उतना कि हम चावल का दाना गिनेंगे। गिनने का आप अपना बाल भी गिन सकते हैं, लेकिन गिनिएंगे क्या? नहीं ना, समझे। ये ऐसे काउंटेबल चीज़ें हैं जिसको हम अनकाउंटेबल बना दिए हैं। क्यों? क्योंकि उतना फुर्सत नहीं है अपने पास। अभी मान लो हम तुमको बोलेंगे अपना पूरा बाल गिन के दिखाओ, तुमको 10 करोड़ देंगे, तो सब काम छोड़ के नहीं गिनोगी? नहीं गिनेगी, नहीं गिनेगी, नहीं गिनेगी। एकदम भकलोल है तुम लोग रे। हमको कोई 5 करोड़ 2 करोड़ देगा तो हम काम छोड़ के अपना बाल गिनने लगेंगे।
भले टाइम लगेगा, तो जितना भी टाइम लगेगा उतना हम 5 करोड़ तो नहीं कमा पाते। इससे बढ़िया है कि सब काम छोड़ दो और बाल गिनो। जब तू पूछने आएगी मेरे से भैया गिन लिए, हाँ गिन लिए, पैसा दे तो तुमको बता देंगे कि इतना बाल है। तुमको लगेगा इतना कम कैसे हो सकता है, ले फिर तू गिन ले, फिर कंफर्म कर ले, तू गिन, बैठ के गिन अब तू। बुझ गए कि नहीं? ये ऐसी चीज़ें हैं जो काउंटेबल कह सकते हैं हम, लेकिन उतना करते नहीं। कौन बाल गिनने बैठेगा उतना। सो क्वांटाइज बोले तो आप उसको नंबर के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हो। कैसे एक्सप्रेस करोगे? गिन के ना, समझे? इसलिए दीज कैन बी नंबर्ड, दीज कैन बी काउंटेड, दैट्स वाई ही सेड इट एज क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट। क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट, क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट का कंक्लूजन क्या बोल रहा है? क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट का कंक्लूजन ये बोलता है कि लाइट इज पार्टिकुलेट इन नेचर, लाइट इज पार्टिकुलेट इन नेचर। पार्टिकुलेट बोले तो इन द फॉर्म ऑफ पार्टिकल्स। पार्टिकुलेट का कहने का मतलब है कि इन द फॉर्म ऑफ पार्टिकल्स, in the form of particles, and these particles can be counted, these particles can be counted, since की counted, that's why quantum theory of light। समझ गए? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? ओके, एक्चुअली ये पार्टिकल्स ही हैं लाइट के जो ट्रैवल करते हैं। इसके अनुसार ये कहने का मतलब है कि पार्टिकल्स ही हैं जो ट्रैवल करेंगे। लाइट ट्रैवल नहीं करता, उसके पार्टिकल्स ट्रैवल करते हैं, और जब उसके पार्टिकल्स ट्रैवल करते हैं तो हमको समझ में आता है कि लाइट गया। समझे कि नहीं? इसका कहने का पूरी मतलब ये बोला जा रहा है एक्चुअली, अगर आसान भाषा में रखें तो, कि जैसे आप अगर कहीं मूव कर रहे हैं तो आप ये ना बोलें कि आप मूव कर रहे हैं, आप ये बोलें कि आपके अंदर के सेल्स मूव कर रहे हैं। सेल्स मूव कर रहे हैं तब आप मूव कर रहे हैं, अदरवाइज़ कैसे मूव करोगे? कुल मिला के बात ही है। लेकिन हमारा सेल का मूवमेंट हम देख नहीं पाते हैं, आदमी का मूवमेंट दिखता है, लगता है कि आदमी चल रहा है, बट देखा जाए तो एक्चुअली द सेल्स आर वर्किंग। बोलो सही बात है क्या ना? गलत तो बोलिए ना, सही बात है, गलत तो नहीं बोल रहा। बिना सेल्स के आप कैसे काम करिएगा? वही चीज़ बोल रहा है कि आपको लगता है कि लाइट जा रहा है, बट वो लाइट नहीं जा रहा है, एक्चुअली उसके अंदर में जो पार्टिकल्स हैं वो ट्रैवल करते हैं। लाइट पार्टिकल्स ट्रैवल करते हैं जो हमें लगता है कि लाइट ट्रैवल कर रहा है, सिंस कि वो बहुत छोटे हैं हमें पता नहीं चलता है, जैसे हमारा सेल। बुझ गए? कोई दिक्कत? क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट, कोई दिक्कत? चलिए बहुत बेहतरीन, छाप लें। ओके, छाप लिए? कर लिए? ओके ग्रेट, फाइन। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना? धीरे धीरे जैसे जैसे समय आगे बीता, ठीक है, देयर केम अ साइंटिस्ट अगेन हु कॉल्ड हिमसेल्फ एज, आप उनका नाम सुन के रखे होंगे, उनका नाम था आइंस्टाइन। ठीक है, आइंस्टाइन ऐसा है कि ये आइंस्टाइन का ही थ्योरी है, ठीक है। क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट वाज गिवन बाय आइंस्टाइन। इसके नाम में बड़ा थोड़ा सा हमको कन्फ्यूजन हो जाता है कभी कभी, सीधा राम ऐसा नाम रखना चाहिए, थोड़ा सा चेंज कर लीजिएगा, ठीक है। दिस होल फिनोमेनन वाज टोल्ड बाय आइंस्टाइन। आइंस्टाइन का है पार्टिकल थ्योरी या क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट वाज प्रपोज्ड बाय आइंस्टाइन, ठीक है। ओके फाइन, नाउ मूविंग ऑन। इसके बाद धीरे धीरे ओके ध्यान, तो क्या हुआ कि एक्चुअली लाइट के पास क्या ना कि इसके लूर लक्षण कुछ ऐसे ऐसे थे कि इन्होंने जो कहा, आइंस्टाइन ने जो कहा, ठीक है, उसके अनुसार लाइट के कुछ कुछ लक्षण ही साबित होते थे, और भी इसके लूर लक्षण थे जो इस थ्योरी के अनुसार साबित नहीं हो पा रहे थे, ठीक है। इट इज़ लाइक कि मान लीजिए कि हमने कहा कि कन्या एक लड़की है, ठीक है, तो कन्या के लूर लक्षण कुछ ऐसे ऐसे थे जिससे साबित हो रहा था कि वो लड़की है,
और कुछ कुछ ऐसे ऐसे गुण थे जो लड़कियों में गुण पाए नहीं जाते वैसे, तो वैसे में फिर हम उसको लड़की कैसे कहें, क्योंकि उसके पास अलग टाइप का गुण भी है। लाइकवाइज लाइट वॉज शोइंग सम सो कैरेक्टरिस्टिक्स दैट वेयर बीइंग प्रूव्ड बाय दिस थ्योरी, और कुछ ऐसे उसके लक्षण थे, आई मीन कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज थे जो लाइट इस थ्योरी से साबित नहीं हो पा रहा था। समझे? तब आए हमारे वो भाई साहब जिसका नाम मिटाए, ठीक है, क्रिश्चियन हैगेंस। इसका नाम का प्रोनाउंसिएशन बहुत गंदा है, अहूम करके कुछ वैसा है। तो आपको जैसा स्पेलिंग समझ में आए कि हम लिख लेंगे वैसा वाला कर सकते हैं, क्रिश्चियन हैगेंस, ठीक है। एक्चुअली इन्होंने कहा कि आइंस्टाइन ऐसा है कि ये जो है बोल ठीक रहे हो, साबित हो रहा है, बहुत अच्छा बात है, बट जो साबित नहीं हो रहा है उन सब चीज़ों के लिए आपको ये जानना चाहिए कि लाइट जो है वो पार्टिकल नेचर का नहीं है। तो बोला फिर सोचिए, बताइए फिर। तो बोला कि लाइट इज़ एक्चुअली अ वेव। लाइट इज़ एक्चुअली अ वेव। लाइट एक वेव है, समझे? तो बोला कैसा वेव है, कैसा वेव है? तो इसने कहा कि इट इज़ अ नॉन मैकेनिकल वेव। लाइट इज़ अ नॉन मैकेनिकल वेव। समझ में आया? नॉन मैकेनिकल वेव। नॉन मैकेनिकल वेव मालूम क्या होता है? क्या होता है जी? जिसको मीडियम की आवश्यकता नहीं पड़ती है। समझ गए? ओके, नॉन मैकेनिकल वेव। नॉन मैकेनिकल वेव ये बोल तो दिया था, ये आया हमारा हैगेंस। इसने कहा कि लाइट इज़ अ वेव। लाइट इज़ अ वेव, बहुत अच्छा। अब ये कैसा वेव? तो इसने कहा कि इट इज़ अ नॉन मैकेनिकल वेव। नॉन मैकेनिकल वेव। बोला हूँ ऐसा नॉन मैकेनिकल वेव है, अच्छा, मैंने इसको मीडियम की आवश्यकता नहीं पड़ती है, मीडियम की आवश्यकता नहीं पड़ती है। एक्चुअली ये इस चीज़ को बोल नहीं पाया था कि इट इज़ अ नॉन मैकेनिकल वेव, ये बेचारा वेव बोल के फंस गया था, समझे? बिकॉज देयर वॉज एट दैट टाइम व्हेन दिस वॉज प्रपोज, देयर वॉज नथिंग लाइक सो कॉल्ड एज नॉन मैकेनिकल वेव, जिसको ऐसी वेव जिनको मीडियम की आवश्यकता ना पड़े, ऐसा सोच पाना ही बड़ा मुश्किल था। तो ये जब बोला कि लाइट इज़ अ वेव, तो ये जब बोल दिया कि लाइट इज़ अ वेव, मैंने लोग सोच लिया था कि इट इज़ अ मैकेनिकल वेव। एक्चुअली मैकेनिकल और नॉन मैकेनिकल का उस समय कॉन्सेप्ट था ही नहीं, समझे? तो आदमी समझ देता था कि वेव है तो इसको कुछ ना कुछ मीडियम की आवश्यकता पड़ी, वैसे ट्रैवल किया होगा। तो आदमी लोग पट से इसके पास गया, बोला अरे रे रे कुछ, अरे सूरज देखा है? बोला हूँ। सूरज की किरणें देखे हो? बोला हूँ। तो सूरज से धरती का कनेक्शन देखा है? बोला हूँ। वहाँ कुछ मीडियम है? बोला नहीं। तब फिर तुम्हारा सूरज का लाइट यहाँ तक कैसे पहुँच रहा है? क्योंकि तुम बोल दिया वेव है। वेव माने उसको कुछ मीडियम की आवश्यकता पड़ेगी जाने के लिए, है? मीडियम की आवश्यकता पड़ेगी जाने के लिए, है ना? और सूरज से धरती के बीच में कंप्लीट वैक्यूम है, स्पेस, कंप्लीट वैक्यूम है। तो फिर सूरज की किरणें यहाँ तक कैसे पहुँच रही है रे? तो बोला हाँ पॉइंट तो है, बात तो सही बोल रहे हैं आप, है ना? भले मेरा मुंह बना दिए हैं लेकिन बात तो ठीक है। तो बोला नहीं नहीं नहीं, ऐसा अपने आप को प्रूफ करना था इसको। बोला नहीं नहीं, जैसा आप सोचते हैं ना कि सूरज से धरती के बीच में कुछ नहीं है, ऐसा नहीं है। उसने कहा कि ऐसा नहीं है, एक बहुत ही डाइल्यूट सॉल्यूशन टाइप की चीज़ जो है वो हर जगह है, पूरा का पूरा गैलेक्सी में फैला हुआ है, ठीक है? उस डाइल्यूट से सॉल्यूशन को ये लोग बोला ईथर, ठीक है? इसको कहते हैं ईथर्स थ्योरी। ईथर्स थ्योरी, खैर आपको उतना ज़्यादा लोड नहीं, आपको केवल कहानी सुना रहे, सुन लो बस, समझे? अपने आप को प्रूफ करना था बेचारा को कि हम ठीक बोल रहे हैं। तो ईथर्स थ्योरी नाम का एगो बताया कि एगो ईथर नाम का सॉल्यूशन है जो सब जगह प्रेजेंट है, जो हमें दिखता नहीं है, वो इतना डाइल्यूट और इतना पतला है कि है नहीं हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ऐसा बोल दिया, समझे? बोला अच्छा बेटा,
समय तक चल दिया, जाओ मरो, क्या किया जाए, समझे। ये तो भला हो एगो बंदा का जो पैदा हुआ, उसके बाद फिर जो है वो इसका बगलोली को ठीक किया। ये बोला कि सुनिए सुनिए, ऐसा है कि वेव जो आप समझते हैं मैकेनिकल या फिर मीडियम की आवश्यकता पड़ती है उसको, ऐसी ज़रूरत नहीं है, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ऐसा हो। तो बोला कैसे, तो फिर तू साबित कर दे। तो बोला ठीक है कर देते हैं। तो ये बोला कि लाइट जो आप समझते हैं कि इट इज़ सिंपल वेव, ऐसा नहीं है, लाइट इज़ नॉट अ सिंपल वेव। तो बोला कैसा है, तो बोला कि लाइट इज़ एक्चुअली एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। लाइट इज़ एक्चुअली एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऐसा वेव जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन, ये तीनों के तीनों अगर आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो, ठीक है, समवॉट लाइक दिस, ऐसा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड और ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन, देख लो ये तीनों के तीनों आपस में हमेशा परपेंडिकुलर है। ये इससे परपेंडिकुलर है, ये इससे परपेंडिकुलर है, ये इससे, सब एक दूसरे से परपेंडिकुलर है, देख लो, समझे। तो लाइट इज एक्चुअली एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अगर ऐसा होता है तो दिस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव डज नॉट रिक्वायर एनी काइंड ऑफ मीडियम फॉर इट्स प्रोपगेशन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को मीडियम की आवश्यकता नहीं पड़ती है, ये वैक्यूम में भी ट्रैवल कर सकता है। ऐसा जैसे ही बोला ईथर्स थ्योरी भोय हो गई, समझ आया कि नहीं। इसने कहा लाइट इज एक्चुअली एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होता है? एक ऐसा वेव जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन, ये तीनों के तीनों आपस में परपेंडिकुलर हो, वैसे वेव को हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम फॉर इट्स प्रोपगेशन। आप मीडियम दे रहे हैं तब भी ठीक है, नहीं दे रहे हो तब भी उसको कोई अफसोस नहीं है, वो चल लेगा, समझ गए। इट इज़ लाइक इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और डायरेक्शन ऑफ, ये ऐसे देखो, ये ऐसे चलेंगे ऊपर नीचे, ठीक भाई, ऊपर नीचे ऐसे ऐसे चलेगा, और मैग्नेटिक फील्ड मान लो ऐसे ऐसे चल रहा है सीधा सीधा, तो इट इज़ गोइंग लाइक दिस, ऐसा 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 ऐसा, एंड खुद जो वेव है वो इसके परपेंडिकुलर मूव कर रहा है, बोले तो ऐसे इधर मूव करने लगा, समवॉट लाइक दिस, सी अपना मोशन भी हो रहा है और डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन भी चल रहा है, परपेंडिकुलर डायरेक्शन। आप चाहे इधर चलवा लो चाहे इधर चलवा लो, क्या फ़र्क पड़ रहा है, इस केस में भी परपेंडिकुलर है हम, हैं कि नहीं, बुझाया। तो इस तरीके से हमारा जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है, आई मीन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, वो काम करता है, समझाया। दिस प्रोपोजिशन वॉज गिवन बाय मैक्सवेल, ठीक है, ग्लेन मैक्सवेल बैट्समैन नहीं, ठीक है, एक मैक्सवेल नाम का बैट्समैन है, बहुत मारता है बेचारा। तो ये जो नॉन मैकेनिकल वेव का जो कॉन्सेप्ट है, इट वाज प्रपोज्ड बाय मैक्सवेल। प्रपोज्ड क्या, इट वाज मॉडिफाइड बाय मैक्सवेल, समझ में आया कि नहीं। नॉन मैकेनिकल वेव, वाई, बिकॉज ही कंसिडर्ड कि लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, एक ऐसा वेव जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, जिसमें मैग्नेटिक फील्ड होगा, ठीक है, और डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन, डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव, ठीक है, डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव, ये सारे के सारे म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगे, ठीक है, ये तीनों के तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो जाएं, म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो जाएं, तब हम कहेंगे कि यस इट समथिंग इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। क्लियर है? और ये बता ही दिया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को मीडियम दोगे तब भी ठीक है, नहीं दोगे तब भी ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वो सूरज वाला जो कहानी जो था, जो डाउट था आदमी लोगों को मन में, वो भी क्लियर कर दिया कि हम क्या बोल रहे हैं, सुन नहीं रहा है बुढ़वा। हम जब बोल रहे हैं कि जो मीडियम दो तब भी ठीक है, नहीं मीडियम दो तब भी ठीक है, तो मीडियम नहीं है तब आ रहा, तुमको क्या इससे परेशानी हो रहा, समझ गए। दिस पर्टिकुलर थ्योरी केम टू बी कॉल्ड एज वेव थ्योरी ऑफ लाइट। वेव थ्योरी ऑफ लाइट, इसको कहते हैं वेव थ्योरी ऑफ लाइट।
इट वॉज गिवन बाय हेगन्स एंड मॉडिफाइड बाय मैक्सवेल। हाँ अब ठीक लग रहा, हाँ अभी सही है, क्लियर है, कोई दिक्कत, समझ आया। तो इन दोनों के अनुसार, या यूँ कहिए कि वेव थ्योरी के अनुसार, ये लोग कंक्लूजन क्या निकालना चाह रहे थे? तो कंक्लूजन ये निकालना चाह रहे थे कि लाइट इज अ वेव, लाइट इज अ वेव, माने लाइट होल्ड्स वेव नेचर। कहने का मतलब ये है कि लाइट का वेव नेचर होता है, जबकि क्वांटम थ्योरी क्या बोलता है कि लाइट इज पार्टिकुलेट इन नेचर। ओके, सो एज आई वाज सेइंग कि अर्लियर कॉन्सेप्ट वाज डीलिंग विद, कि ये कह रहे थे देखो याद रखो, बस पूरा थ्योरी याद रखने की आवश्यकता नहीं है, केवल याद रखिए कि इसमें कंक्लूजन क्या बोल रहा है। आपको यही, अगर ज़्यादा से ज़्यादा होगा, किस्मत खराब रहेगा तो यही पूछेगा, अदरवाइज ये भी आपको पूछेगा नहीं एग्जाम में, ये आपका सिलेबस में नहीं है। आपको केवल इसलिए बता रहे ताकि यू विल कनेक्ट विद द रेस्ट ऑफ द थिंग्स, ठीक है। ओके, तो ये बोल अकॉर्डिंग टू द वेव थ्योरी ऑफ लाइट, वेव थ्योरी ऑफ लाइट, साइंटिस्ट का कहना ये था कि लाइट इज़ अ वेव, या उसका वेव नेचर है, ठीक है। और क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट के अनुसार साइंटिस्ट का ये कहना था कि लाइट इज़ अ पार्टिकल, लाइट इज़ अ पार्टिकल या पार्टिकुलेट इन नेचर। लाइट एक पार्टिकल है, माने वो पार्टिकुलेट नेचर का है। लाइट एक वेव है, माने वो वेव नेचर होल्ड करता है। ये कहने का मतलब है, वेव थ्योरी बोलता है कि लाइट वेव है, और क्वांटम थ्योरी बोलता है कि लाइट क्वांटम है, लाइट पार्टिकल है। समझ आया? ये दोनों ही चीज़ें साबित हो रही थी, दोनों ही चीज़ें। क्यों? क्योंकि लाइट का लूर लक्षण ही कुछ ऐसा था कि कुछ लूर लक्षण उसके जो है वो वेव नेचर से साबित हो रहे थे, और कुछ लूर लक्षण जो थे वो उसके पार्टिकल नेचर से साबित होता था। समझ आया? इसीलिए फिर बाद में अडॉप्ट कर लिया गया कि ना भाई तुमरा ना तुमरा, दोनों का। तो ये बोला गया कि लाइट इज डुअल नेचर, लाइट होल्ड्स डुअल नेचर। लाइट जो है वो दुमुआ है, समझ गए? लाइट जो है वो दुमुआ है, ठीक। एक मुंह से बोलता है कि हम वेव हैं, और दूसरे मुंह से वो पार्टिकल है। समझाया? लाइट होल्ड्स डुअल नेचर, कहने का मतलब ये, लाइट होल्ड्स डुअल नेचर। द फर्स्ट वन वेव नेचर एंड द सेकेंड वन पार्टिकल नेचर। समझ गए कि नहीं? समझ गए? इसी थ्योरी को आज के डेट में भी हम लोग अडॉप्ट किए हुए हैं। हम लोग आज भी ये मानते हैं कि लाइट हैज़ गॉट डुअल नेचर। लाइट जो है उसके दो नेचर हैं, एक पार्टिकल नेचर भी शो करता है और वेव नेचर भी शो करता है। समझाया कि नहीं? आज भी हम इस बात को मानते हैं कि लाइट हैज़ गॉट डुअल नेचर। क्लियर है? कोई दिक्कत? चलिए, बहुत बेहतरीन, छाप लें। चलिए छाप लिए? क्लियर? ओके, आगे लिखिए। विल मूव ऑन टू कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। लिखो, कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। हम डिक्टेट कर दे रहे हैं, आप लिख लीजिए। कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। लाइट के कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज। देखिए, किसी भी पॉइंट पे अगर कोई पॉइंट आपको ना समझ में आए तो आप बोल सकते हैं, ठीक है। देखिए, सबसे पहले तो हम डेफिनेशन ही लिख लेते हैं कि लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इनेबल्स अस टू सी। Light is a form of energy which enables us to see. Light is a form of energy which enables us to see. Next. Light holds dual nature. Light holds dual nature.
light holds dual nature, that is light holds dual nature, that is wave nature as well as particle nature, wave nature as well as particle nature, wave nature as well as particle nature. Next, light propagates, light propagates, light propagates, light propagates as wave, light propagates as wave, but it is absorbed, but it is absorbed and emitted, but it is absorbed and emitted, but it is absorbed and emitted as particle. चप्पल का पानी बाहर झाड़ो, पानी गिरा बाहर. ठीक है. It is emitted as it is it propagates as wave but emitted and absorbed as particle. मतलब ये कि लाइट जो है वो प्रोपगेट करता है वेव के फॉर्म में, लेकिन निकलता और एब्जॉर्ब होता है पार्टिकल के फॉर्म में. ठीक है, क्लियर. नेक्स्ट, light travels in the form of a straight line, light travels in the form of a straight line. तुम छाता लाया है जी? हैं, तुम लाई है तो छाता बंद करो और खड़ा करके रखो उधर. रखा, खोल के रख दी घोंची. लाइट ट्रैवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन. नहीं, मैं यहाँ खोज दे. ला, लाइट ऑलवेज ट्रैवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन. ये हमेशा स्ट्रेट लाइन में ही ट्रैवल करेगा. समझे? आप अगर मान लीजिएगा आपको प्रूफ करने बोलता है या फिर बताइए ऐसा आप कैसे बोल सकते हैं, तो आप प्रूफ कर सकते हो. जैसे मान लो कि एक लंबा सा एक ट्यूब ले लो, ठीक है, जैसा ऐसा. ठीक है, अगर हम इसमें से ऐसे यहाँ पे एक कोने से अगर हम यहाँ पे लेज़र लाइट मारेंगे मान लो, तो दूसरे कोने से बाहर निकल जाएगा. ठीक है, लेकिन अगर हमारा ट्यूब जो है अगर ऐसा रहे, समझो अगर ऐसा रहे, हम एक कोने में मारेंगे लाइट, तो यहाँ से दिखेगा लाइट बाहर निकलेगा? लाइट बाहर निकलेगा? नहीं निकलेगा, क्योंकि लाइट जो है वो बेंड करके थोड़ी है, नहीं रास्ता करके थोड़ी जाएगा, वो उसको सीधा सीधा जाना है. समझे? टॉर्च देखो ना, हमको जहाँ लंबा देखना रहता है हम टॉर्च मारते हैं, सीधा वहाँ जाता है. ऐसा होता है कि हम यहाँ टॉर्च मार रहे हैं और इन्हें दिखाई दे? नहीं ना. वाई? बिकॉज इट ट्रैवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन. लाइट ऑलवेज ट्रैवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन. क्लियर है? किसमें? बल्ब में. बल्ब में ऐसा क्यों होता है? बल्ब में ऐसा इसलिए होता है बिकॉज कि इसका मैकेनिज्म, ये वाला जो डाला गया, आई मीन जो गोल वाला जो सरफेस डाला गया था, ये दिया ही ऐसा ही बनाया गया था ताकि वो इस लाइट को स्प्रेड करे. विल टॉक अबाउट दिस, ये बात करेंगे. अब उसमें आप खुद ही समझ जाओगे कि बल्ब में जो है वो क्यों फैल जाता है और कुछ चीज़ें जो वो एक जगह पे क्यों जाती है. ठीक है, यू विल कम टू नो, डोंट वरी. फाइन, इतना क्लियर है? लाइट ऑलवेज ट्रैवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन. बस ये ध्यान रखिए कि लाइट ऑलवेज ट्रैवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन, चाहे फैले चाहे नहीं फैले, इट ऑलवेज ट्रैवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन. क्लियर? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? चलिए आगे लिखिए. नेक्स्ट,
लिखिए, व्हेन लाइट ट्रैवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, अरे पानी बाहर गिरा लो, पूरा पैड गीला हो जाता है इधर। When light travels from one medium to another medium, बाहर है लाड़ साहब, बाह एकदम सर। When light travels from one medium to another medium, तुम लोग वैसे पानी गिरता है बे, वैसे पानी गिराता तुम लोग। When light travels from one medium to another medium, अरे भोम वैसे करके 2 मिनट रख लेना, अपने गिर जाएगा। अबे नीचे रखना, नीचे। When light travels from one medium to another medium, अबे वैसे गिर रहा होगा। भगवान का यह प्रलय लाएंगे, हमको समझ में नहीं आ रहा। When light travels from one medium to another medium, कॉमा, कॉमा देना है ना, कॉमा लिखना नहीं है। When light travels from one medium to another medium, the frequency of the light changes. The frequency of the light does not change. frequency बदलता नहीं। The frequency of the light does not changes. भोरे भोरे उठ के हमारा भी दिमाग सुन हो गया, कुछ बोल रहे हैं। The frequency of the light does not changes. लाइट की फ्रीक्वेंसी जो है वो बदलाव नहीं करेगी, चाहे आप एक मीडियम से लेकर जाएं दूसरे मीडियम में लाइट ट्रैवल करेगा तो कोई इशू नहीं है, उसकी फ्रीक्वेंसी नहीं बदलेगी। फ्रीक्वेंसी बोले तो हाँ भाई, तो वो चेंज नहीं करता, समझ गए। नेक्स्ट, व्हेन लाइट ट्रैवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, when light travels from one medium to another medium, when light travels from one medium to another medium, when light travels from one medium to another medium, comma, from one medium to another medium, comma, from one medium to another medium, comma, the velocity of the light changes. velocity, the velocity of the light changes. ये सब टर्म आने लगता है ना, वेलोसिटी, स्पीड, तब लगने लगता है कि हाँ फिजिक्स पढ़ रहे लग रहा ना रे, तो ऐसे लगते नहीं करता है फिजिक्स है। When light travels from one medium to another medium, the velocity of the light changes. लाइट जो है वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में अगर ट्रैवल करेगा तो उसकी वेलोसिटी बदल जाएगी, समझ गए। नेक्स्ट, when light travels from one medium to another medium, the wavelength of the light also changes. wavelength भी बदल जाएगा।
क्लियर है? When light travels from one medium to another medium, the wavelength of the light changes. कितने पॉइंट हो गए? कितना? मेरे ख्याल से 5 नंबर के लिए काफ़ी है, राइट? चलिए, बहुत बेहतरीन. सो विल कीप दिस फॉर टुडे. ओके.